गुणायतन में विराजमान गुणायतन के मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति को नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनिश्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, पर उन सबके नामों की उद्घोषणा करूं और आपसे कर्तव्य ध्वनि के लिए मैं निवेदन करूं। मैं आज हमारे गुणायतन से जिन्होंने अपने आप को निर्वाण निधि के रूप में जोड़ा है बंधुओं, ऐसे श्रीमती सुमन जी, धर्मपत्नी श्री हेमंत कुमार जी, श्री अक्षय जी, श्रीमती सीमा जी जैन छिंदवाड़ा से जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप उनका अभिनंदन कीजिएगा बंधुओं। वही बंधुओं, श्री सुनील कुमार जी, श्रीमती द्रौपदी जैन, श्री प्रतिभा जी जैन मकरोनिया सागर से जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है, ऐसे श्री विनोद कुमार जी, श्रीमती किरण जी, प्रयास कुमार जी, श्रीमती पारुल जी जैन, अमित जी कुमार जी, श्रीमती पूजा जी जैन, अरविंद कुमार जी, श्रीमती निधि जी जैन, स्वर्गीय देशराज जी, स्वर्गीय रुक्मणी देवी, कशिश, रिदम, सिल्वी, संयम, शानवी, कायरा जैन, सूरत से पूरा परिवार यहां पर उपस्थित है। मैं बड़े सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि एक बार मंच के निकट आए और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार, बड़ा हर्षित हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं सूरत वाला पूरे परिवार से, अगर यहां उपस्थित है तो वो कृपया मंच के ऊपर आए, निवेदन करता हूं। साथी बंधुओं, जिन्होंने आज जो इनको लेकर के आए हैं, मैं निवेदन करता हूं वो जरूर साथ में आए। अनिल जी से मैं निवेदन करता हूं, जो कि हमारे गुणायतन के मैं कह सकता हूं अभी ट्रस्टी तो है, ट्रस्टी नहीं, ये तो भाभी शिरोमणि है हमारे गुणायतन के बंधुओं। मैं निवेदन करता हूं अनिल जी, ये स्वयं ट्रस्टी बने और ना जाने कितने लोगों को ट्रस्टी बना दिया है। और अब तो ट्रस्टी की बात नहीं, अब तो शिरोमणि की बात होनी चाहिए अनिल जी। अब शिरोमणियों को लेकर के आना होगा आपको, वो स्वयं तो बन चुके हैं और स्वयं तो होगा। चलिए आइएगा, और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं बंधु हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में एनसी जैन साहब यहां पर उपस्थित है, कार्याध्यक्ष, और साथ ही साथ मैं निवेदन करता हूं बंधु हमारे बीच में रायसेठ यहां पर उपस्थित है क्या? मैं निवेदन करता हूं कृपया आइएगा और अभिनंदन करें इनका। रायसेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर से हमारे बीच में आइए इनका अभिनंदन करने के लिए, जोरदार। मैं और इधर से निवेदन करूंगा माननीय गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी से निवेदन करता हूं कि आइए इस अभिनंदन में आपकी सहभागिता हो, पूज्य गुरुदेव के निकट पहुंच जाए, दोनों पार्श्व भागों में पहुंच जाइएगा। बढ़िया। उसी के साथ और अब मैं आवाज दे रहा हूं जिन्होंने अपने आप को संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जोड़ा है, ऐसे श्री सचिन जी जैन, पुत्र श्रीमती सुनीता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राकेश कुमार जी, श्रीमती आरती जी, आशी जी, आराध्या स्पर्श जैन साहेदरा दिल्ली से हमारे बीच में बंधुओं, बड़े सम्मान के साथ निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और आपकी करतल ध्वनि इनके उत्साह को और बढ़ाएं बंधुओं, ऐसा निवेदन करता हूं। कृपया आइएगा, साहेदरा वाला पूरा परिवार पहुंच रहा है और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं अरविंद भैया राजा जी से निवेदन करता हूं, आए अरविंद राजा जी जबलपुर से यहां पर उपस्थित, और निवेदन करता हूं हमारे गुणायतन के कोषाध्यक्ष एनएल जैन साहब से निवेदन करता हूं, कृपया आप आइएगा और जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम इनका अभिनंदन करते, इनका स्वागत करते हुए। साथ ही मैं अजमेरा जी से निवेदन करूंगा, देवन जी अजमेरा आ रहे हैं, इनका अभिनंदन में सहयोग दे रहे हैं। पुनः तालियों के साथ अभिनंदन। और अब इसी के साथ बंधुओं, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से शिरोमणि के रूप में जोड़ लिया है, मैं ऐसे अब
जुड़ ही गए महाराज जी। अब तो मैं अनिल जी का अभिनंदन करने के लिए इसी टीम से निवेदन करता हूं, कृपया आइए और इनका अभिनंदन करेंगे अनिल जी का। आइए जोरदार तालियों के साथ अनिल जैन साहब एक बार हमारे अनिल जी का अभिनंदन जरूर करें। आइएगा अरविंद भैया, एक बार आप आ जाएं। और जबलपुर से दोनों एक साथ, दोनों की जोड़ी होती तो जोड़ी के साथ ही आ जाए। निवेदन करता हूं मैं हमारे रायसेठ चंद्र कुमार जी से भी निवेदन करता हूं। आए, देखो तालियां मुझे कुछ कम लग रही हैं, तालियां बजा करके इनका अभिनंदन जरूर होना चाहिए बंधुओं। आए, और अब महेश भैया बिलहरा वाले मुझे यहां दिख नहीं रहे, आसपास कहीं। चलिए, तो मैं अब जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया है, ऐसे शंका समाधान करता पूज्य गुरुदेव हम सबके बीच में विराजमान है, तो संघ के साधुओं से निवेदन करें शंका समाधान के लिए। तो मैं संघस्थ चुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज जी से ही मैं निवेदन करता हूं कि आप स्वयं निवेदन करेंगे। समादर सागर महाराज जी, स्वरूप सागर जी महाराज जी से निवेदन करता हूं कि वो संघ के साधुओं से स्वयं निवेदन करेंगे किन किन को आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाओं को रखना है। महाराज श्री से निवेदन। शंकाओं के लिए चलते हैं सीधे मंच पर विराजमान मुनि संघ के चरणों में। और सर्वप्रथम निवेदन है चुल्लक श्री समादर सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी लाभान्वित करें। क्षमी महाराज। अरे माइक वाले नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज सुबह ही प्रसंग आया था कि स्वाध्याय में निर्जरा दो प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। इसको सब जानते हैं, लेकिन अकाम निर्जरा क्या है, ये सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि के किस प्रकार से होती है, और कुछ बातें हो रहे मजबूरी में नियम लेने का फल, स्वभाव से नियम लेने का फल, किसी के द्वारा जबरन नियम देने पर लेने का फल, और नियम नहीं लेने का फल क्या है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, अकाम निर्जरा एक विशेष शास्त्रीय शब्द है। प्रायः हम लोग अकाम निर्जरा का अर्थ वही करते हैं जो हमें 6 डाला में सिखाया गया, कभी अकाम निर्जरा करे भव नत्रिक में सुरतन धरे। यानी को मिथ्यात्व के साथ जो हम त्याग तप संयम आराधते हैं वो अकाम निर्जरा है। जबकि अकाम निर्जरा की मूल जो परिभाषा उसमें ऐसा कोई आशय नहीं। अकाम निर्जरा का मतलब है इच्छा मंत्रेण अकामीन निर्जरणम निर्जरा। कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग होते हैं जहाँ हमारी प्रारंभिक कोई मानसिकता नहीं होती, अचानक परिस्थितियाँ आती है और उन परिस्थितियों का हम क्षमता से सामना करते हैं, तो उससे हमारी कर्मों की निर्जरा होती है। उस निर्जरा को अकाम निर्जरा कहते हैं। अब इस दृष्टि से देखे जाए तो ये सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि किसी के भी जीवन में घट सकती, इसलिए इसे थोड़ा व्यापक अर्थ में देखना चाहिए। दूसरा जो सवाल आपने पूछा कि नियम लेने से, नियम न लेने से, मजबूरी में नियम लेने से, दबाव में नियम लेने से क्या फल मिलता है। नियम नहीं लेने का कोई फल नहीं मिलता, नियम लेने का फल मिलता है। और जितनी निष्ठापूर्वक आप नियम लेंगे उतना प्रबल फल मिलेगा। और नियम में आपकी अभिरुचि कैसी है, तत्परता कैसी है, सब कुछ उस पर निर्भर करता है। कई लोग हैं जो हम लोगों के जीवन में ऐसे प्रसंग बन भी जाते हैं। देखा, अब जैसे ट्रेन से आ रहे आप लोग, चलो पहुंच जाएंगे, 2 घंटा लेट है, 3 घंटा लेट है, 4 घंटे लेट है, 5 घंटे लेट है, चलो पहुंचते पहुंचते भोजन तक तो पहुंच ही जाएंगे। अब पता लगा ट्रेन 7 घंटा लेट हो गया, अब तो भोजन गया। अब चलो भैया, अब तो ट्रेन मिलना ही नहीं, आज उपवास ही ले लो। एक ये उपवास, और एक आपने अपने जीवन में पहले ही तय कर लिया कि कल मुझे उपवास से रहना। दोनों उपवासों में बड़ा मौलिक अंतर है ना। तो यही अंतर, हम कोई कार्य को पूर्व मानसिकता से करते हैं और अचानक किसी परिस्थिति के निर्मित होने पर करते हैं तो अंतर आता है। हालांकि
नियम लेने का कुछ ना कुछ फल तो मिलता ही है, हम जिस स्तर पर हों वैसा हो। अगर हम किसी के दबाव में नियम लेते हैं तो भी वो निष्फल तो नहीं होता, उसका आंशिक ही सही पर फल मिलता है। पर जब कभी भी नियम लेने की बात आए तो दबाव प्रभाव में लेने की जगह उत्साह में लेना चाहिए। और कदाचित किसी के दबाव से या प्रभाव से नियम लेते भी है तो उस नियम के प्रति अपना झुकाव और लगाव बढ़ाना चाहिए। नहीं तो कई बार लोगों का होता है, अब महाराज ने ज़बरदस्ती नियम दिलवा दिया, तो भैया जब नियम दिलवा दिया, तुमने नियम ले लिया, नियम निभा भी रहे हो तो अच्छे से निभाओ ना, मन मारकर कोई काम मत करो। ओम। नमोस्तुपूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। नमोस्तु। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। कोई प्रतिमाधारी व्यक्ति पान खा सकता है क्या? क्योंकि रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में एक गाथा आई, श्लोक है, तांबूल वसन भोजान भूषण, वहन हाँ। शयन स्नान पवित्रांग रह कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु। देखिए, रत्नकरंड श्रावकाचार्य की जो बात आपने कही है उस कारिका के अनुसार तो यह दिखता है कि व्रती भी पान खा सकता है। तांबूल भसन भूषण मनमत संगीत गीतेषु, इन चीज़ों का परित्याग वह केवल उपवास आदि के दिन करता है, बाकी दिन उनका सेवन कर सकता है। एक तरफ हम रत्नकरंड श्रावकाचार्य की बात देखते हैं, दूसरी तरफ हम लोगों ने बचपन से सुन रखा है कि पान खाने में 36 हरि का दोष लगता है। 36 हरि, हालांकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये चल रहा है। अब सवाल हमसे पूछोगे, महाराज आप व्रती को पान खाना एलाउ करोगे कि नहीं? अगर आप मुझसे पूछते हो तो हालांकि आज तक कोई व्रती मेरे पास आया नहीं कि महाराज मुझे प्रतिमा लेना है पर पान खाने की आदत है, तो ये उत्तर तो तभी होगा जब कोई आए। इसलिए इस विषय में मैं अपनी राय प्रकट न करने में ही भलाई समझू। समझ गए ना? हाँ? क्यों पछड़े में पड़े। हालांकि एक दूसरा अर्थ है, तांबूल का अर्थ सुपारी भी होता है। कहीं कहीं तांबूल को सुपारी के अर्थ में भी मानते हैं। यदि तांबूल का अर्थ सुपारी है तो सुपारी खा सकता है। हालांकि जब एक व्रती हरी पत्तियों का प्राशुक करके सेवन कर सकता है तो पान भी एक पत्ती है और उसे प्रतिष्ठित तो नहीं माना, अप्रतिष्ठित की श्रेणी में ही। तो पत्ती का उपयोग अगर करता होगा, मैं मुहर नहीं लगा रहा हूं, नहीं तो कहोगे जाके गुरुजी के पास शिकायत कर दोगे, बड़े खतरा होता है कि प्रमाण सागर जी ने तो कह दिया व्रती पान खा सकता है, तो मेरे सिर के बाल बहुत थोड़े बचे और मुश्किल हो जाएगी, है ना। एक से एक लोग हैं। लेकिन अगर कोई खाता होगा तो कैसे खाएगा? सोले के पानी से कत्था गलाएगा, सोले का कत्था बनाएगा, सोले का चूना लाएगा, सोले की सुपारी, सोले की सौंफ, सब कुछ सोले का करेगा तो खाएगा। तंबाकू का सवाल ही नहीं है। लेकिन ये जो बात है, वापस दोहरा रहा हूं कि पान खाने में 36 हरी, ये समझ में नहीं आती, कहीं से नहीं आए, ये चलन में आ रहा है। ओ हाँ, नमोस्तुपूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपना प्रश्न रखें ताकि हम भी समाधान रूपी ज्ञानामृत का पान कर सकें। नमोस्तु। ओ मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए मानतुंग आचार्य ने भक्तामर स्तोत्र की रचना की और उसमें एक काव्य आता है,
त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। आपकी स्तुति करने से भव भव में संचित जो पाप हैं वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य के उदित होते ही उसकी किरणों के माध्यम से अंधकार नष्ट हो जाता है। इस काव्य को पढ़ते समय ऐसा लगता कि हमारे भी पाप क्षण मात्र में नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु वर्षों हो लोग इसका पाठ कर रहे हैं किंतु आज तक वो पाप नष्ट नहीं हुए। क्या हमारी भक्ति में कमी है या स्तोत्र मात्र भक्ति के आवेश में आके लिखा गया कि हमारी भी कुछ कमी है? इस विषय में कृपया आपका सुझाव। देखिए महाराज जी, बिल्कुल भक्तामर का जो कथन है बिल्कुल सही, उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु सूर्यांशु भिन्न सारवर मंधकारम। इसमें कोई संशय नहीं। हम लोग जो स्तमन करते हैं हमारा स्तमन भी निष्फल नहीं है। हम लोगों की स्तुति भक्ति वंदना से हमारे कर्म नष्ट होते हैं, लेकिन यहां मानतुंग आचार्य ने ये नहीं लिखा कि सारे पाप कट जाते। उन्होंने क्या लिखा? पाप नष्ट होते हैं। उदाहरण जरूर दिया कि सूरज उगने से अंधेरा छट जाता है। उदाहरण को मत जोड़ो। तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षयम उपैति। जन्म जन्मांतरों से बंधे हुए पाप क्षण भर में नष्ट होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर सर्व पाप नष्ट होने की बात उनने नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग जितने पाप को झड़ाते हैं उससे कई गुना पाप चढ़ा लेते हैं। तो जहां के तहां हम भगवान की स्तुति कितने पल के लिए करते हैं? हम अपना शुभ ध्यान कितने क्षण के लिए करते हैं? 24 घंटे में अत्यल्प। लेकिन पाप, और देखो, धर्म कार्य शुभ कार्यों की अभिरुचि में और पाप की अभिरुचि में कैसी मग्नता होती है। तो जितना पाप काटते हैं उससे अनंत गुना पाप और चढ़ा लेते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, पाप काटने के लिए धर्म मत करो, पाप त्यागने के लिए धर्म करो। पाप तो हम काटते आए पर पाप कर रहे, जितना कट रहा है उससे कई गुना बंध रहा है। लेकिन जो पाप त्यागने में तत्परता दिखाते हैं वो अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे ब्रह्मचारी विजय भैया। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है, लोगों ने गुणायतन के आवाहन पर अपने आप को लगातार गुणायतन से जोड़ा। और अभी बंधुओं, हमारा श्री पनागर से ब्रह्मचारी पवन भैया जी हैं, उनके भैया हैं चंचल जी, सुनीता जी कटंगा, जिनकी 25वीं वैवाहिक वर्षगांठ है। उन्होंने आज अपने आप को निर्वाण सारथी के रूप में गुणायतन से जोड़ लिया है। मैं निवेदन करता हूं वो कृपया आए और जोरदार तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच के निकट आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करता हूं, सचिन भैया जयपुर से हमारे बीच में है, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, आइएगा। हमारे ब्रह्मचारी पवन भैया जी के भाई हैं पनागर से, व्रती परिवार से, जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन। और इनका अभिनंदन करने के लिए सचिन भैया से निवेदन करता हूं, आए इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, इसी श्रृंखला में गुरु भक्त परिवार में से मैं एक ऐसे परिवार को यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो पूज्य श्री के संग में रह करके हमारे
संघस्थ ब्रह्मचारी सारांश भैया जी साधनारत है पूज्य श्री के साथ में, उनके माता पिता राकेश भैया जी, मैं पूज्य पिताजी यहाँ राकेश जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ सचिन भाई के साथ कृपया मंच के निकट आए, माता पिता दोनों यहाँ उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूँ। माननीय एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, कृपया आइएगा और इनका अभिनंदन करें। निवेदन कर रहा हूँ मंच के ऊपर आ जाएं हमारे ब्रह्मचारी सारांश भैया जी के माता पिता, जो संघ में रह करके साधनारत हैं। और बहुत थोड़े से ही समय में ऐसा दिन आएगा जब ये संघ और वृद्धि को प्राप्त होगा। बंधुओं आए और तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं, आइएगा। और अब भैया भाभी भी यहां शायद उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं सारंश भैया के कृपया वो भी आएंगे और पूज्य श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं अब मैं आइएगा। और अब मैं महेश भैया बलहरा वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आसपास हो तो निवेदन करता हूं कृपया। अच्छा आ चुके हैं। तो बंधुओं मैं एक ऐसे शख्स को यहां पर बुला रहा हूं, लगातार कई दिनों से यहां पर सिद्ध चक्र विधान जो चल रहा है, पूरा परिवार यहां उपस्थित है, जिनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, माता पिता से लेकर के भाई बहन से लेकर के सारे लोग। कल आपने देखा जब एक पूरा का पूरा जिनालय में एक पूरी बेदी और भगवान को विराजमान करने के लिए जिनके जीजा जी आकर यहां शिलान्यास करके गए हैं, यहां पर हमारे नवीन जी शिल्पी जी, उन्हीं के भाई जो कि पूज्य श्री से जुड़े हुए हैं और संघ के साधुओं के लिए वो सेवा कर रहे हैं जो अद्भुत है। मैं निवेदन करता हूं भाई अजय जी से, मां वीणा जी से, शिल्पी जी से, उनकी मौसी जी से निवेदन करता हूं, शारदा जी से और पूनम जी से कृपया पूरे परिवार के साथ यहां राजेश जी कृपया आ रहे हैं। पुनः एक बार महाराज श्री के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं पुनः आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में शैलेंद्र जी मुख्य प्रशासक हमारे बीच में यहां पर उपस्थित हैं। निवेदन करता हूं और हमारे महेश भी अगर उपस्थित हो तो इस अभिनंदन में उनकी सहभागिता होवे। मैं शैलेंद्र जी से निवेदन करता हूं, गुणायतन मुख्य प्रशासक आ रहे हैं, इस परिवार का अभिनंदन करने के लिए जोरदार करतर ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। भैया अजय जी का कई बार विदेश में मेरे साथ इन्होंने मेरा सहयोग किया है, अनेक कार्यों में इनका साधु संघों के लिए हमेशा सहयोग रहता है। भैया अजय जी के लिए पुनः एक बार बहुत अभिनंदन करते हैं अपन तालियों के साथ। देखिए मैं अजय के विषय में जरूर कहना चाहूँगा, ये बड़ा ही सक्रिय और जुझारू व्यक्तित्व का धनी है। मुनियों के लिए कमंडल प्राप्त करना बड़ा कठिन काम होता है, वो भारत की सीमा के बाहर से आता है, पर उस कार्य को सरल बनाने में इस अजय भाई का बहुत बड़ा योगदान है। ब्रह्मचारी विजय के साथ और कई बार अकेले लगभग 6 बार इन्होंने कमंडल लाने के लिए भारत से बाहर सेसिल की यात्रा की और आज भी आए हैं तो 12 नारियल लेकर के आए। ये बहुत बड़ा उसको यहाँ लाने पहुँचाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और अभी भी कहते हैं महाराज आप तो आशीर्वाद दो, हम फिर प्रयास करेंगे और लाएंगे। और जो कुछ भी इन्होंने किया है बिल्कुल सब कुछ विधि विधान के साथ है। ये बहुत ही अपने प्रयासों और संपर्कों से जो कार्य किया है इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। लगभग संघ के लिए 100 से अधिक कमंडल की व्यवस्था यहाँ से अभी हुई है जिसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका। महाराज जी मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हमारे घर में जो धर्म होता है वो हमारी मम्मी की वजह से होता है और हम लोग जो भी करते हैं, पाठ करते हैं, कमंडल लाते हैं, पहले मम्मी को खुश करने के लिए लाते थे, लेकिन आप खुश हो गए, इससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती। बहुत बड़े लेवल पे हमारे लिए चीज़ हो गई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अब इसी के बाद मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ बंदियों हमारे संघ के जो एक बीच में और बोलूँगा, ये जितने भी कमंडल है ना, लाने का काम इनका, योगदान देने वालों का काम अलग, पर बनाने का पूरा काम ब्रह्मचारी विजय भाई करते हैं। आप इनके कमरे में जाएंगे ना तो इनका कमरा नहीं दिखेगा,
वो पूरा वर्कशॉप फैक्ट्री दिखेगी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से कमंडलों को बना रहे हैं। लगभग 70 कमंडल रेडी हो चुके, संघ में जा चुके और कुछ अभी जाने की कतार में हैं। और यही भाव था हमारा कि संघ के साधुओं को कमंडल सुलभ हो, वो बहुत अच्छे से हो गया है और भी अभी जारी है। इसके लिए जिनका भी योगदान है, जिन दातारों ने इसमें सहयोग दिया है, उनके लिए भी हमें बहुत बहुत सराहना करनी चाहिए। अजय जी की मौसी पूनम जी राजेश दिल्ली प्रथम प्रश्न रख रहे हैं और इसी के बाद मैं आवाज दूंगा हमारे बीच में मुनि श्री निकलंक सागर महाराज जी के जीवन के माता पिता प्रकाश चंद जी श्रीमती आशा जी हैं, अपना प्रश्न लेकर के आएंगे। निवेदन कर रहा हूं उनसे मंच के मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, कर्म का बंध चुपचाप होता है और सत्ता में भी चुपचाप रहता है, लेकिन जब उदय में आता है तो बोलता है। हम अपना व्यवहार कैसा रखें जिससे कर्म के कोलाहल से बच सकें? देखिए, कर्म का बंध हो, उदय हो, सत्ता हो, कर्म तो चुप होता है। कर्म हल्ला नहीं मचाता, हल्ला कर्म वाला करता है। जब कर्म का उदय होता है तो हम हल्ला मचाते हैं और जितना हम हल्ला मचाते उतना कर्म बंध जाता है। समझ गए? तो इसका एक ही रास्ता है कि हम कर्मोदय में समता रखें और हम जितनी अधिक समता रखेंगे कर्म की सत्ता उतनी सिमटेगी। निवेदन कर रहा हूं पूज्य मुनिवर श्री समाधिष्ठ मुनिवर श्री निकलंक सागर महाराज जी के पिताजी प्रकाश जी और श्रीमती आशा जी अपना प्रश्न रख रही हैं और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर के.एम. गंगवाल जी पुणे से। नमोस्तु महाराज जी के छुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी मुनि श्री, हमारे बेटे ने जिस मार्ग को अपनाया उस मार्ग को हम दृढ़ता पूर्वक कैसे मार्गदर्शन दीजिए। भावना भाव और अपने अंदर का वैराग्य जगाओ, आप भी पढ़ोगे। चलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। निवेदन कर रहा हूं के.एन. गंगवाल जी से और इसी के बाद निवेदन करूंगा अनिल जी दिल्ली से। मेरे आत्मा के डॉक्टर गुरुवर, आपके चरणों में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। गुरुवर, बचपन से अध्यात्म की रुचि थी और जगह जगह मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर जैन धर्म के संस्कार बहुत ही प्रभावी रहे। गुरुवर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अनेकों साधुओं के पास, अनेकों गुरुओं के पास मैं गया, जैसे रजनीश के साथ भी 4-5 साल गुजारे, वैसे रविशंकर हो, सिद्ध समाधि योग के ऋषि प्रभाकर हो, ब्रह्मा कुमारी का आश्रम हो, जगह जगह मैं शाकाहार के प्रचार के लिए, अहिंसा के प्रचार के लिए जाता हूँ। तब एक सवाल में बार बार मेरे मन में उठता है कि गुरु के पास जाने के बाद में शिष्य ने गुरु से क्या मांगना चाहिए? आधार मांगना चाहिए गुरु ने, या गुरु ने उसको सदा के लिए अपने पास रखने की बात करनी चाहिए? जैसे गुरु ने दोनों सभ्यताएं अलग अलग कहती है। जैन धर्म तो कहता है कि अप्पा कत्ता विगत्ताय दुहाण या सुहाण, मगर भगवत गीता कहती है कि जब जब तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं स्वम्र पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ गुरुवर कि गुरु ने आधार देना चाहिए या सदा के लिए उसको अपने नज़दीक रखना चाहिए? देखिए, आपने पूछा है गुरु से हमें आधार लेना चाहिए या गुरु के निकट रहना चाहिए। यदि मुझे पूछो तो मैं ये कहूँगा, ना आधार लेना चाहिए न निकट रहना चाहिए, स्वीकार लेना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर गुरु को हमने हृदय से स्वीकार लिया तो हम गुरु के शरणागत हो गए, और जो एक बार गुरु के शरणागत हो गया उसे अलग से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, गुरु चरणों में
दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, शरणार्थी बनकर जाओ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, शरणार्थी बनकर जाओ। और शरणार्थी वही बनता है जो गुरु को स्वीकारता है। अंदर से स्वीकार करो, उनके केवल फैन मत बनो, फॉलोअर बनो। आज फैंस की तो लाइन लगी है, पर फॉलोइंग कितनी है ये देखो। मैं कहां हूं? अगर मैंने गुरु को स्वीकार किया तभी मेरे भीतर ऐसा कुछ घट सके। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हाँ, लीजिए, निवेदन कर रहा हूं मैं अनिल जी दिल्ली वालों से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पुष्पेन जैन, पूनम जैन टीकमगढ़ से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम पुरुष वर्ग की वो क्या क्रियाएं हो जिससे हमारा पुण्य बढ़े? हमारी क्या क्रियाएं हैं जिससे हमारा पुण्य बढ़े? हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों को के पुण्य को बढ़ाने के लिए 4 क्रियाएं बताई: दान, पूजा, शील, उपवास। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्न, पुण्यम व्रतानुचरणा दुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनी। जिनेन्द्र भगवान की पूजा, पात्र को दान, व्रतों का पालन और शक्ति के अनुसार उपवास, ये 4 ऐसी मौलिक क्रियाएं हैं जो पुण्य की वृद्धि करती। नमस्ते, नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं पुष्पेन जी, पूनम जी टीकमगढ़ से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं माननीय राय सेठ चंद्र कुमार जी जैन जबलपुर से। नमोस्तु 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 गुरु और एक क्षमी। गुरुजी, आज हमारी सर्विस से हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। मुझे जीवन दान मिला है। ब्रेन हेमरेज हो गया था और अब हम ये चाहते हैं कि हम धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ें, हमें दिशा निर्देश देने का। बिल्कुल, बहुत अच्छे भाव है। आप अलग से बैठकर बात करिएगा, रास्ता बताएंगे। लीजिए, हाँ, एक और बस दूसरे को निवेदन कर रहा हूं राय सेठ चंद्र कुमार जी जबलपुर से। वहीं दिनेश जी से निवेदन करता हूं और अरविंद राजा जी से निवेदन करता हूं जबलपुर से आए। तीनों में एक सवाल। बोलो, एक जन बोलो। श्री आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महर्षि, आदमी अपने जीवन में तो इतना थोड़ा भी सफल होता है तो काफ़ी घमंड करता है, और सत्य यह है कि जन्म पर बंटने वाली मिठाई और मरण पर हुई श्राद्ध की खीर जो वो स्वयं उपयोग नहीं कर पाता, फिर घमंड किस बात का। महर्षि, हम अपने जीवन को मिठास कैसे बनाएं, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति अपनी थोड़ी सी उपलब्धियों का अभिमान करता है, और आपने कहा कि जन्म के समय बंटने वाली मिठाई और मरण के बाद बंटने वाली श्राद्ध की खीर का उपभोग वो खुद नहीं कर पाता, पर अहंकार कैसा। काशी सच्चाई का ज्ञान हो जाए। जब तक मनुष्य जीवन की नश्वरता का बोध नहीं करता, उसका अभिमान नष्ट नहीं होता। अभिमान से बचने का एक ही उपाय, वह है ज्ञान। ज्ञान, अज्ञान से अभिमान जन्मता है और ज्ञान से अभिमान नष्ट होता है। हम सब अज्ञान में जीने वाले प्राणी हैं, अज्ञान में जीने के अभ्यासी। हमें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अपने स्वरूप से अनभिज्ञ होने के कारण हर व्यक्ति ने अपनी काल्पनिक छवि को अपनी वास्तविक छवि मानने का भ्रम पाल रखा है, और उस छवि की पुष्टि में ही अपनी उपलब्धि गिनता है, और जब वैसी पुष्टि होती अभिमान आता है, उस पर आघात पहुंचता है, मन में पीड़ा होती। ये चीज़ें चलती, लेकिन
यदि व्यक्ति को जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो जाए कि मैं अपने आप को जो मानता हूँ तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो एक संयोग है, ये क्षण भर का खेल है, ये नश्वर है, ये बाहर की चीज़ है, मैं भीतर का चेतन आत्मा हूँ, जिन पर मैं नाच कर रहा हूँ न तो मेरे हैं और न ही वो स्थिर हैं, कब बदल जाए कोई पता नहीं। यथार्थ का ज्ञान होते ही अभिमान दूर हो जाए। निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष माननीय एनसी जैन साहब अपना प्रश्न रख रहे हैं, और इसी के बाद फिर मैं निवेदन करूंगा विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली से हमारे शरद जी, दीपक जी पूरे साथियों के साथ यहां उपस्थित हैं, वो कृपया निकट आ जाएंगे सभी साथी। मुनिश्री के चरणों में मेरा परिवार और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु। चुल्लक महाराजों को इच्छामी। मुनिश्री, आजकल देश में चर्चा चल रही है यूनिफाइड सिविल कोड की, तो इन प्रिंसिपल जैन समाज में ऐसा समझता हूँ कि उसको सपोर्ट करता है, लेकिन कुछ लोगों का भ्रम है या ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्रतिवेदन भी दिए हैं भारत सरकार को कि हमारे जैन धर्म और जैन मुनि की चर्या पे क्या यूनिफाइड सिविल कोड लागू होता है, तो उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो क्या आप ऐसा निर्देश देते हैं कि पूरे जैन समाज इसमें अपनी आवाज़ यथासंभव भारत सरकार को प्रतिवेदन देके, हम इन प्रिंसिपल वी आर एग्रीड, हम मानते हैं कि यूनिफाइड सिविल कोड होना चाहिए देश में, लेकिन साथ ही साथ हमें हमारे धर्म और हमारे मुनि की रक्षा में उसमें कोई आंच नहीं आनी चाहिए, ऐसा प्रतिबंध है। तो ऐसा क्या आप इसके बारे में क्या दिशा निर्देश और कोई आदेश आप दे सकते हैं क्या? देखिए, ये बात अभी आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ी कि यूनिफाइड सिविल कोड का अगर लागू होता है जैसा आप कह रहे हैं, तो उससे दिगंबर साधु उससे प्रभावित होंगे। मुझे नहीं मालूम कि एक इस आधार पर कहा जा रहा है। इस विषय में मैं कोई भी राय प्रकट करने से पूर्व देश के कानूनविदों की राय जानना चाहूँगा। व्हाट्सएप के माध्यम से चलाए गए किसी भी संदेश पर मैं कोई भी टिप्पणी देना उचित नहीं समझता। पहले हम कानूनविदों से पूछें, क्या यूनिफाइड सिविल कोड के नियम से ऐसा होगा कि दिगंबर मुनि दिगंबर रूप में विचरण नहीं कर पाएंगे? फिर तो हमारे सारे मंदिरों में भी ताले लग जाएंगे, सारी मूर्तियां भी हटानी पड़ेगी। पहले ये समझें, ये जो यूनिफाइड सिविल कोड जो यूसीसी बोलते हैं, ये यूसीसी का मकसद क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसका दायरा क्या है, पहले ये तो देखें। मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं एक देश एक कानून होना चाहिए। किसी के लिए कुछ कानून, किसी के लिए कुछ कानून, वो ठीक नहीं है। पर ये बात कहां से समाज के बीच आई है कि इससे जैन मुनि की चर्या बाधित होगी? तो बहुत सारी चीजें बाधित होगी। मुझे जितनी समझ है, मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ इस तरह का प्रभाव होगा। पर मैं इस विषय में बिल्कुल निश्चिंत भी नहीं रहना चाहता, और आपको ही ये कहता हूं कि कानूनविदों से राय लीजिए, और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर केवल एक बार शंका समाधान में सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। ये तो हमारे वजूद का सवाल होगा। उसके लिए हमें पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हम लोग बुद्धिजीवी हैं, पर एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे आधारहीन बातों को फॉरवर्ड कर देते हैं। कहीं ये समाचार भी उसी का हिस्सा तो नहीं है? क्या देश के किसी अच्छे कानूनविद ने अपनी कोई राय इस विषय में दी है? मैं तो व्हाट्सएप देखता नहीं, पर ये चर्चा मेरे कानों में आई है। यदि ऐसा कुछ है तो चिंता का विषय है, गंभीर चिंता का विषय है। यदि इसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो हमें सब काम छोड़कर सबसे पहले इसमें लगना चाहिए।
लेकिन कहीं ऐसी बात ही नहीं है, तो फिर चर्चा का औचित्य क्या? इसलिए मैं आप सभी से एक संदेश देना चाहता हूं। सोशल मीडिया में कोई भी भ्रामक बातें फैलाने से पहले सोचिए। एक व्यक्ति पूरी समाज को भ्रमित कर देता है, उसे देखिए, उसकी सच्चाई को समझिए, और जब तक प्रौढ़ और प्रामाणिक जानकारी ना हो, पुष्ट जानकारी ना हो, तब तक कुछ काम नहीं करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी एनसी जैन साहब, आप दिल्ली में बैठे हो, मैं आपको ही देता हूँ। दिल्ली के जितने कानूनविद लोग हैं उनसे पूछिए, और जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनसे पूछ करके उनकी राय लीजिए, और फिर उनकी राय के बाद ही आगे के एक्शन प्लान पर विचार करना चाहिए। नमस्ते। निवेदन कर रहा हूं, विद्या प्रामाणिक संघ से शरद जी, दीपक जी पूरे टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा सचिन जी जैन जयपुर से। गुरुदेव एवं सबक मुनि संघ के चरणों में श्री विद्या प्रमाणिक संघ दिल्ली पूरे परिवार का सादर नमोस्तु। गुरुदेव, जैसे कि आपको विदित है कि विद्या प्रमाणिक संघ आपकी ही प्रेरणा से गठित हुआ, और पिछले 8-10 वर्षों से हम यहाँ गुनायतन में मोक्ष अष्टमी के पावन अवसर पर निःशुल्क भोजन यात्रियों को कराते हुए आ रहे हैं। उनकी चिकित्सा वगैरह भी वहाँ पर हम जितने भी होते हैं करते हैं। तो अब मोक्ष अष्टमी निकट आ रही है, तो इस बार की भी भोजनशाला का हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें गुनायतन परिसर में लगाने की अनुमति प्रदान करें। और विद्या प्रमाणिक संघ के बारे में मैं कहूँगा कि हम जीव दया कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, और हमारे एनसी जैन अंकल जो कि हम इनकी मार्गदर्शन में ही सारा कार्य दिल्ली में करते हैं। अभी हमने ईद पर, जैसे कि कल बकरा ईद थी और बेजुबान पशुओं को काफ़ी काटा गया और उनको वो करा गया, तो उसी अवसर पर उससे पहले हमने उन बेजुबान 102 बकरों को खरीद कर उनको अभेदान दिया और वहाँ पर बकराशाला में पहुँचाया। अमीनागढ़ में बकराशाला है, उनका परसों 4500 गज में एक उद्घाटन हुआ है। जीव दया संस्थान उन्होंने फॉर्म किया हुआ है, वो भी काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखो, कि ऐसे पहली बार केवल इसी साल नहीं, पिछले कई वर्षों से हमेशा जीव दया के कार्य में विद्या प्रमाणिक संघ सदैव अग्रणी रहा है, और पूरे दिल्ली में बहुत अनुकरणीय काम ये कर रहे हैं। जीव दया का इससे अच्छा अनुकरणीय काम हमने देखा नहीं आज तक। मैं चाहूंगा पहले एक बार जोरदार करतलध्वनि से विद्या प्रामाणिक संघ के इन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करें। निश्चित ये संघ बहुत ही सक्रिय, समर्पित और सक्षम संघ है, जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं। जैसा अभी आपने बताया 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 सालों से सम्मेद शिखर जी में मोक्ष अष्टमी के समय लोगों की भोजन व्यवस्था करते हैं, और 2021 में तो पूरे चातुर्मास की व्यवस्था इनने की, लगभग 6 महीने। बहुत अनुकरणीय पहल है और ये अच्छा प्रयास करते रहना चाहिए। और आज जो बात आप सबके बीच आई कि जीव दया के क्षेत्र में भी ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, जेब से लाखों रुपए का खर्च करके जीवों को बचाया, जिनको अभयदान दिया उनका जीवन रक्षण हुआ, बहुत अच्छा काम किया। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, मेरा आशीर्वाद है। अब रहा सवाल भोजनशाला की अनुमति देने का, तो मैं तो अपनी रोटी की नहीं बोलता, तुम्हारे लिए क्यों बोलूं? मुझसे क्यों अनुमति मांग? अपने बाजू में जो खड़े हैं तुम्हारे मार्गदर्शक मालिक ये हैं, मैं थोड़ी हूँ। इनसे अनुमति लो, आशीर्वाद चाहिए। हाँ, उनसे अनुमति लो और व्यवस्था करो। आशीर्वाद। दूसरा, प्रमाणिक संघ किसी से पैसे नहीं लेता, सारा पैसा 20 हाँ, लोग ये जो किसी से एक पैसा इकट्ठा नहीं करता। जितने कार्यकर्ता हैं, ये कार्यकर्ता अपने ही आपस में ही संग्रह करते। लगभग 40 सदस्य ना, 21 सदस्य हैं गुरुदेव। 21 सदस्य हैं और 21 सदस्य भी काम करते। और एक बड़ी एप्लीकेशन पिछले 2 साल से मेरे पास लगी है कि पंच कल्याणक की भोजन व्यवस्था। अभी भी मुझसे कह रहे हैं, मैंने कहा अभी देखूंगा, वो बड़ी व्यवस्था है, लेकिन कहते हैं महाराज बड़ी व्यवस्था हो तो भी हम उसके लिए राजी हैं।
बहुत बहुत अच्छी भावना है। एक बार पुनः जोरदार करतल है। हमारा पूरा परिवार गुरुदेव आता है, हम सब अपने पूरे परिवार को लाते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सुंदर, बहुत उनको सब सेवा करते हैं। बहुत सुंदर। लीजिएगा सचिन जी जैन जयपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे सोनम जैन पिंडरई से, सोनम पीयूष जी जैन। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु सभी शुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज श्री, परिवार बहुत बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन सब इंडिविजुअल फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा है। थोड़ा गया एक साथ। महाराज से हम सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, लेकिन परिवार बहुत बड़ा है, सेकंड कज़न, थर्ड कज़न, फोर्थ कज़न्स, और किसी के यहाँ पे अगर मतलब परिवार इतना बड़ा है कि शायद जाना भी नहीं होता 5-5 साल 10-10 साल तक किसी के परिवार में, लेकिन कहीं पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, किसी के तो फ़ोन आ जाता है कि भाई पुत्र हुआ है तो अब मंदिर मत जाना 10 दिन, मतलब मंदिर जाना लेकिन टच मत करना, चिन्वाणी का स्वाध्याय मत करना, मतलब ये कहाँ तक उचित है? कभी कभी तो हम कहीं जा रहे होते हैं और इस चक्कर में रुक जाते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कम से कम यही तो एक मुद्दा है जिससे तुम्हें अपने कुनबा का पता लगा रहता है। ये मेरे कुल की पहचान है, बोध है, ये खत्म हो जाए तो ये भी भूल जाओगे कौन मेरा कुल का है, कौन मेरा गोतिया है। इसलिए दिमाग मत लगा, जो चल रहा है उसे चलने दो, समझ गए? इससे पहले मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सचिन भाई का अभिनंदन कर दीजिए। ये प्रामाणिक समूह का बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता, उसके कोऑर्डिनेटर है, और 2015 से लगातार आज तक प्रामाणिक समूह के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं उसके नीति नियंताओं में एक सचिन भाई भी प्रमुख है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं सचिन के माध्यम से पूरे के पूरे प्रामाणिक समूह को भी आशीर्वाद देता हूं कि वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे। सोनम जी, सोनम और कोई सवाल? हाँ, सारंश की माँ। हाँ, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, द्वय मुनिराजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु, समस्त शुल्लक जी महाराज जी के पावन चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, गृहस्थी में रहते हुए हम बहुत ज़्यादा नियम नहीं ले पाते, तो ऐसे में हम आसक्ति को बिल्कुल ख़त्म करते हैं तो कितने % हम आगे बढ़ रहे हैं? आसक्ति को ख़त्म कर रहे हैं तो कितने % आगे बढ़ रहे हैं? आपने बोला एकदम आसक्ति को ख़त्म कर दें। एकदम आसक्ति ख़त्म कर दें, पर अगर एकदम कर देंगे तो घर पे रह नहीं पाओगी। थोड़ा बहुत तो है, घर पे टिकी हो, यही तो पता है कि कहीं ना कहीं आसक्ति मजबूरी है, करते हाँ, हैं। हमने उसे मजबूरी बना दिया है, तो ये मजबूरी भी आसक्ति है ना। तो जितनी आसक्ति है उतनी रुकावट, और जितनी विरक्ति है उतना विकास। तो हम हमारे हाथ में जो है वही करें, हम परसेंटेज की तरफ न देखें, हम परिणति की तरफ देखें। हम ये महसूस करें कि मेरे भीतर क्या घट रहा है। यदि मेरी आसक्ति मंद हो रही है ना, तो मेरी मस्ती बढ़ेगी, क्योंकि मन की आसक्ति हमें आकुल और बेचैन बनाती है, और अनासक्ति में ही मस्ती और आनंद है। भूल जाओ कर्म को, भूल जाओ पुण्य पाप को, महसूस करो अपने भीतर की परिणति को। मैं मस्ती में हूं या नहीं, मेरे अंदर की परिणति कैसी है, मेरी भावधारा कैसी है। यदि वो सब घट जाए, पक्के तौर पर जीवन निहाल। नमस्ते गुरुदेव, कल सभी वंदना के लिए जाएंगे, सभी का आपका आशीर्वाद। नमस्ते। सोनम जी पीयूष जी पिंडरई से, और इसी के बाद मैं पहले निवेदन करूंगा पायल जी सेठी हजारीबाग से, रमेश जी, सुरेखा जी, और कोई नहीं, सविता बहन जी, अजमेरा जी। सबसे पहले ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी से निवेदन करूंगा, इसके बाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, व्यवहारिक स्थिति में जब हम गलत नहीं होते उसके बाद भी लोग हमें गलत ले लेते हैं, उससे हमें अपने आप में सोचना पड़ जाता है कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। तब हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे उस समय लगता है कि हम गलत नहीं हैं, उसके बाद भी हमें ये लोग गलत। संसार की विचित्रता है, जब भी हमें ऐसा लगे कि हम गलत नहीं हैं फिर भी लोग गलत समझ रहे हैं, तो इसे सकारात्मक रूप से लो और सोचो ये संसार विचित्र है,
जब हम गलत नहीं हैं तो भी लोग गलत समझ रहे हैं, तो गलत होंगे तो पता नहीं क्या समझेंगे। इसलिए अब जान करके सपने में भी मुझे गलत नहीं करना और अच्छे से अच्छा करना है। इससे लेकर हतोत्साहित मत हो, इसको अपनी एक प्रेरणा का आधार भी बना सकते हैं। हम गलत नहीं है, ठीक है, लोग हमें गलत समझ रहे, समझने दो, वो हमें सावधान कर रहे हैं। अब हमें और बिल्कुल सतर्क रहना है, रंच मात्र भी गलती नहीं करना, ऐसी दृष्टि रखिए। जी नमोस्तु महर्षि। हाँ, ब्रह्मचारिणी सविता दीदी जी से निवेदन कर रहा हूँ, दसम प्रतिमाधारी, और उसी के बाद एक और दीदी पीछे पूछना चाह रही हैं, तो प्रीति दीदी। परम पूज्य साक्षात विराजमान रत्नत्र से विभूषित रत्नत्रधारी मुनि महाराजों के चरणों में कोटि से नमन, क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में कोटि से इच्छामि। मुनि श्री, आज के वर्तमान युग के बालक बालिकाएं जो ज़्यादा न बड़े हैं न छोटे हैं, उन बच्चों का प्रश्न है कि हमने सुना है साधु संतों के श्रीमुख से कि ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है, लेकिन ज़िंदगी बहुत व्यस्त होती है और कहा भी जाता है कि ज़िंदगी बेस्ट है, ज़रा टेस्ट करके देख लो। तो वो ज़िंदगी बेस्ट कैसे होती है और उसको टेस्ट कैसे किया जाता है, ताकि आज के बच्चे उस ज़िंदगी को पहचान सकें और तत्संबंधी अपनी ज़िंदगी में उसका रसापान कर सकें, ये जिज्ञासा है। जिंदगी बेस्ट है, उसे टेस्ट करके देखें, कुछ मत करो, इंटरेस्ट जगा लो। बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट जगा, अपनी जिंदगी के प्रति जब हमारा इंटरेस्ट जगेगा ना, तभी हम अपनी जिंदगी को बेस्ट बना सकेंगे। जिंदगी को परिभाषित बता रहा हूँ, पूरी सुनो। हमारा पहले जिंदगी के प्रति इंटरेस्ट कितना है ये तो देखो। सच्चाई ये है कि लोग जीवन जीते हैं पर जीवन के प्रति लोगों की रुचि कम, बाकी चीजों के प्रति ज्यादा। जो जीवन जीते हुए और चीजों के प्रति ज्यादा रुझान रखते हैं वो अपने जीवन को बेस्ट नहीं वेस्ट करते हैं, और जो जीवन पा करके जीवन के प्रति जागरूक होते हैं वो अपने जीवन को वेस्ट नहीं बेस्ट बनाते हैं। बहुत अच्छी। लगाव, जुड़ाव, रुचि, इंटरेस्ट जीवन के प्रति होना चाहिए। पूरी जिंदगी बीत जाती है, लोगों को यही नहीं पता रहता कि हम क्यों जी रहे हैं। जीवन क्या है? एक बार मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो? जवाब मिला, इसलिए कि मरे नहीं। क्या बात है। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? वो जीते हुए भी मरा हुआ है। तो जीवन को जानिए, जीवन को पहचानिए, तब हम अपना काम कर पाएंगे। बहुत अच्छा। दीदी अपना प्रश्न, और फिर मैं निवेदन करूंगा MP अजमेरा जी रांची से हमारे बीच में है। प्रीति बहन, प्रीति जल्दी से। हाँ, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, समस्त छल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, लोक व्यवहार में देखने में आता है कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता, मायाचारी करता है, लेकिन जो व्यक्ति सत्य है, ईमानदार है, सरल सच्चा है, उसके ऊपर वह झूठ बोलने वाले व्यक्ति भारी पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये देखिए होता है, काला रंग सफ़ेद रंग पर जल्दी चढ़ जाता है, पर सफ़ेद रंग को किसी रंग पर चढ़ाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए इस बात से प्रभावित मत हो। झूठ कदाचित सफल होने के बाद भी झूठ बना रहता है, और सत्य सूली पर टंगने के बाद भी सत्य ही कहलाता है। इसलिए सत्य की तरफ ही अपनी निष्ठा रखें। महाराज जी, समाज की ओर से नमोस्तु। हाँ, MP अजमेरा जी रांची से निवेदन कर रहा हूँ। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर महाराज और उनके संग में जितने भी मुनिगण हैं उनके चरणों में सशत बंदन। महाराज श्री गुणायतन का निर्माण पूरे विश्व में एक जागृति पैदा कर दी है। जैन समाज की प्रतिभा, जैन धर्म की प्रतिभा आसमान पहुंची है। लोग कहते थे ये असंभव है। जब आप किसी चीज को ठान लेते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ये गुणायतन की चरम सीमा है और पूरे देश के गौरव की बात है। इसलिए हम लोग सभी आपके प्रति जिंदगी भर कृतज्ञ रहेंगे। एक मेरा छोटा सा निवेदन है, कोई क्वेश्चन मेरा नहीं है। आपने गुणायतन को आसमान पर पहुंचा दिया महाराज श्री, अब सेवायतन की बारी है।
जिस दिन आपने सपना लिया था कि मधुबन पंचायत के 14 ग्रामों में जितने भी परिवार हैं, हर परिवार में भगवान महावीर के आदर्श पल्लवित हो, कोई भी व्यक्ति नशा मुक्त रहे, कोई भी व्यक्ति शाकाहारी हो और उनके जीवन में ऐसा आचरण हो जैसे लगता है जिस तरह से गुणायतन आसमान पर पहुंचा है। महाराज श्री, सबकी मनोभावना यही है कि इन 14 गांवों के जीवन में आप परिवर्तन करने के लिए मार्गदर्शन दे दें, ताकि अभी से हम लोग अपना प्रयत्न शुरू कर दें। इसी की वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक बार अजमेरा जी के इस उत्साह के लिए जोरदार अभिनंदन। खड़े हो तो हो जाओ अजमेरा साहब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये 80 अपना 80वां जन्मदिन मनवा कर आए हैं अभी, और आप देख रहे हैं 82 और देखो आज कितने स्मार्ट लग रहे हैं, और हैं भी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं। आप ऐसे ही सदाबहार बने रहें, और आपने जो भाव व्यक्त किए हैं, मुझे क्या करना, काम तो आपको ही करना, मेरा तो केवल मार्गदर्शन है, और निश्चित इस दिशा में भी कार्य हो रहा है। बहुत जल्दी वो चीज़ें साकार होगी जो हम सबके जीवन के लिए एक नया आदर्श बनेगी, और इस क्षेत्र को हम ऊंचा उठाने में समर्थ बन सकेंगे। समय आप सबका हो गया है। परसों की सूचनाओं के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।